और एक महिला के साथ वो बैठे हुए हैं जिनको मोदी जी का फोटो पूरे हिंदुस्तान में वायरल हुआ है कि इनको घर में किया। आइए हम उन्हीं से बात पूछते हैं, जो आए हुए मेहमान आए हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। यही बात तो देखिए, यही बात तो पूरे देश में घूम घूम कर हम लगातार बताने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग सवाल पूछने पर हत्या कराने, झूठे मुकदमों में फंसाने की लगातार कोशिश करते हैं, उससे बेहतर होता कि भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के विकास में ध्यान देते और सही चीज़ों को धरातल पर उतारते। जिस तरीके से हिंदू धर्म को बदनाम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, उससे हिंदू धर्म के प्रति घृणा का भाव फैलेगा, लोग हिंदू धर्म से नफरत उसके अंदर ये फैलेगा। तो हिंदू धर्म को बचाने की जवाबदेही हिंदू धर्म के युवाओं में है और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने की ज़रूरत है। जो लोग सिर्फ धर्म का राजनीतिकरण कर रहे हैं, आप एक बात बताइए, भगवान न करे किसी महिला को इनकी तरह समय आए, एक विधवा महिला जिनके पास प्रधानमंत्री जी ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं और हिंदुस्तान की तमाम वो मीडिया चैनल सिर्फ फोटो खिंचवाती है, हकीकत ये नहीं देखती कि इनको मिला क्या है। सवाल उठता है ना, इतना स्तर गिर गया है मीडिया का, इतना मीडिया दलाली में उतर गई है। कम से कम उन कुत्तों से तो सीखा होता जो कुत्ता मालिक का रोटी खाकर मालिक के प्रति वफादारी करता है। ऐसे लोगों का हिस्सा हक मारा जा रहा है। मैं तो दुनिया भर के संस्थाओं से, जो लोग समाज सेवी सेवक कहलाते हैं और संस्था चलाते हैं, और खुद प्रधानमंत्री से कि आप अगर थोड़ा सा भी शर्म और हया नाम की चीज़ नरेंद्र मोदी जी आपको बची है, भारतीय जनता पार्टी को बची है, तो अपने स्तर से इनको कलकत्ता में मकान दिया जाए, किसी भी सूरत में मकान दिया जाए। और इस लड़ाई को मैं पूरे देश में घूम घूम कर लड़ूंगा जब तक नरेंद्र मोदी जी इनको अपना एक मकान कलकत्ता में नहीं देंगे। और इनका जो पैतृक राज्य बिहार में, बिहार की सरकार जहां भाजपा और जदयू की सरकार है, बड़का जुट्ठा पार्टी जनता दल उत्पीड़न की सरकार है, वो सरकार इनको मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नहीं देती। सवाल उठता है, ये लोग कितने घोटाला कर रहे हैं, इनके लोग ही घोटाला कर रहे हैं, देश को रसातल में ढकेल रहे, और प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती। देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है। अरे प्रधानमंत्री जी, थोड़ा सा शर्म किए होते। हम अगर होते नरेंद्र मोदी जी की जगह पर तो मुंह में कालिख पोत के चुल्लू भर पानी में डूब मरते। इतने बेशर्म प्रधानमंत्री मैंने पहली बार देखा है और सुना भी है आज़ादी के बाद, जिसका जीता जागता उदाहरण है। आज इनको डर लग रहा है, अगर इनके परिवार के साथ या इनके साथ कोई भी तरह की वारदात हुई, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को समाज क्या, कानून क्या, पूरा देश मानवीय संवेदना के आधार पर कभी कोई भी नहीं बख्शेगा। इनके परिवार के लोगों को आज जान के लाले पड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को शर्म नहीं आती। इतने गैरत से भरे हुए हैं, इतने बेशर्म हैं कि सिर्फ वोट और वोट चाहिए। अरे एक महिला को आपने फोटो खिंचवाई थी, इतना तो शर्म किया होता। 24 लाख मकान देने की बात कह रहे थे, कम से कम एक मकान तो इनको दो। शर्म ही नहीं है, इतने बेशर्म प्रधानमंत्री है। कहा कि यहाँ पे बहुत जुल्म वगैरह हो रहा है। अभी 2 दिन पहले बीजेपी के चीफ व्हिप यहाँ पे हैं, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को बरमोडा पहनना चाहिए, साड़ी उतार देना चाहिए। इसके बारे में देखिए, भाजपा संस्कारहीन लोगों की पार्टी है। भाजपा एक्चुअली क्या चिड़ियाखाना है, आप समझिए। आपको और हमको अपने बच्चों को चिड़ियाखाना ले जाके जानवरों की पहचान करा देनी चाहिए, वरना गधे को शेर वो भी समझ लेंगे। गधा गधा ही रहा, पूरे विश्व का दौरा कर लिया, गधे को शेर साबित करने में पूरी देश की शक्ति लगा दी, फिर भी गधा गधा ही रहा। आज इसी का नतीजा है कि भारत की अर्थव्यवस्था डूब गई। ये अंबानी अडानी के हाथ में खेल रहे वही लोग हैं जो इनको विज्ञापन के जरिए आज यहाँ तक पहुँचाए। नहीं तो प्रधानमंत्री को एक आप बताइए ना, महिला के साथ झूठ बोलने की जरूरत पड़े, प्रधानमंत्री पद की गरिमा नहीं है। वाह, कितने बेशर्म नरेंद्र मोदी। छी, इससे अच्छा तो थूक बीन के चाट लेना चाहिए, मुंह में कालिक पोत के नरेंद्र मोदी को डूब मरना चाहिए, भाजपा के नेताओं को डूब मरना चाहिए। जब चोरी पकड़ी गई, आप सवाल नहीं पूछ रहे आप लोग उसमें। अरे भाई साहब, ये सुनिए, ये क्या है, ये कौन सा घोटाला है, कौन है, आप बताइए ना। आपको मैं बताऊं, ये 14,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। धीरज वाधवा दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रमोटर्स हैं, कपिल वाधवा, धीरज वाधवा। कपिल वाधवा के कारण ही यस बैंक डूब गया था।
जो भारतीय जनता पार्टी को चंदा देता है, सुभाष चंद्रा जो जी न्यूज़ का मालिक है, जो भाजपा का सांसद है, उसके कारण यस बैंक डूब गई, अनिल अंबानी के कारण डूब गया, तो वो चीज़ आपको नहीं दिखता है। और तो और 2017 से 19 के बीच में 2,60,000 फर्जी होम लोन के खाते खोले गए और उसमें 11,755 करोड़ रुपए की जो हेराफेरी हुई, 12, आप समझिए, ये सब पूरी बीजेपी के लोग इसमें संलिप्त हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। एक छोटा सा नमूना है लक्ष्मी देवी जी, हम इनका सम्मान करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहते हैं कि थोड़ा भी अगर शर्म लिहाज बचा है तो इन महिला को पैर पकड़कर एक मकान दे दो, खुद प्रधानमंत्री को देना चाहिए और इसकी लड़ाई दिल्ली के जंतर मंतर तक लड़ी जाएगी, संसद मार्ग तक लड़ी जाएगी। आप जैसा कि देखें, ये जैसा बता रहे थे कि प्रधानमंत्री जी को इनको जो है मकान देना चाहिए। आप इसी तरह देखते रहिए JKV कोलकाता न्यूज़ में मोहम्मद जावेद खान। Like, share and subscribe to JKV Kolkata News. Thank you.